सरकार को लाए। किस तरीके से देखते हैं, आखिरी चरण में चुनाव पहुंच चुका हुआ है, क्या माहौल राजनीतिक लग रहा है आपको? हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा डोगरा सीएम होगा, हम प्रत्याशी कोई भी हो, कमल का फूल जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद के बीच में होगा, कि अलगाववाद और राष्ट्रवाद को पसंद करने वाले लोगों के बीच में होगा। खाली इसी मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं, कुछ काम भी हुए आपको? बहुत जमीनी स्तर पे आप भाई साहब चल के तो देखिए, मैं तो डंसाल, नगरोटा और फ्लाई मंडाल की प्रभारी भी रही हूँ। मैंने खुद देखा है, लोगों की भावनाओं को देखा है, उनके मकानों को, कच्चे मकानों को पक्के बना है, गैस कनेक्शंस देखे हैं हमने उनके घरों में, हमने हर लाभार्थी के घर तक पहुंचे हैं। अभी अप्रोच हमारी लाभार्थी तक गई है और उनसे मिलकर हमने बातचीत। आम गृहिणी एक चाहती क्या है विधानसभा चुनाव से? विधानसभा चुनाव से बस यही चाहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात हुई है, आदरणीय मोदी जी ने जो की है, 33% की भी बात की है, अब बस यही है उनका कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बातें हो रही हैं, जो घर घर तक भी पहुंचाई भी जा रही है। कौन से विधानसभा क्षेत्र? मैं सांबा से आई हूँ। सांबा से आए हैं, क्या माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो ये है कि हमारी वहाँ पे 20,000 लीड होगी सुरजीत सिंह सलाथिया जी की, और वहाँ पे 11 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पर उनके मुकाबले में कोई नहीं है। ठीक है, हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ पे मोदी जी ने इतनी स्कीमें दी हैं हम लोगों को, तो मोदी जी के ही वहाँ पे अच्छे काम हुए हैं। से कह रही है, एनसी कह रही कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ? नहीं, यहाँ पे जितने बोर्ड हुए हैं, गरीबों के घर देखो जाके, हमने खुद डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, हमें पता है कि जो बीजेपी ने किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। सर, मेरा यही कहना है कि अगर आगे हमारी सरकार बनती है, जैसे इन्होंने हमें बोला हुआ है कि महिला, जो सबसे बड़ी महिला घर में होगी, उसको 18,000 एक साल का मिलेगा, और एक सिलेंडर जो साल का मिलता था वो 2 सिलेंडर मिलेंगे। 2014 में तो सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। सर, हमारा परिवार है, ये एक परिवार है। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ? हमें यही लग रहा है कि यहाँ तो बीजेपी की हुकूमत आएगी, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए इतना किया है, तो हमारे देशभक्ति भी सभी मोदी जी के साथ। क्या किया है? मोदी जी ने इतने सड़कें बनाए, महिलाओं के लिए इतने सुविधा है, हर एक सुविधा रखे मोदी जी ने। अब हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं। कांग्रेस तो कह रही है यहाँ कोई काम हुआ नहीं है। नहीं, वो तो कांग्रेस को तो वो तो बोलना ही है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों को उधर घरों से निकाला है। आप लोग कोई गाना गुनगुना रहे थे, गाना कोई गीत गा रहे थे, सुनाइए। कश्मीर फलन पोशो बेलोलो राम राज्य जय पर लोलो, और 8 जनवरी को सर लोलो, मोदी जी ऐसा गाथो कर लोलो, 8 सितंबर को सर लोलो, मोदी जी ऐसा गाथो कर लोलो, मंत्री मोहर कश्मीर हूँ बच्ची जेलान, मंत्री मोहर कश्मीर हूँ बच्ची जेलान, यदियो रचितन स्मान भगवान, यदियो रचितन स्मान भगवान। इसका मतलब क्या है? कार्य वापसी करो एक वाट लोलो, मोदी जी ऐसा कैसा कर लोल। हम मोदी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अपने घरों में वापस रखें, क्यों हम इधर जम्मू में विस्तार के कैंप में रहते हैं, हमें घर वापसी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। कश्मीरी पंडित जो है कह रहे हैं यहाँ पर उनको घर वापसी चाहिए। कश्मीरी पंडित है? हाँ जी, हम माइग्रेंट हैं। आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है? मोदी जी के आने से तो बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं। हम तो सिर उठा के चल रहे हैं इस टाइम, तो पहला ऐसा नहीं था। तो मोदी जी के आने से हमें लग रहा है कि हमारे राम जी वापस आए, हमारे मंदिर से वापस आए, हमारे जो घर हैं वो हमें वापस मिलेंगे, और दिल से मोदी जी की हम यहाँ पे हम वेलकम करते हैं मोदी जी का, और विश्वास है, हमारा अभिमान है, हमारा मान है मोदी जी। घर वापसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कश्मीरी पंडितों के लिए। 10 सालों में ये मुमकिन नहीं हो पाया। ये नहीं था मुमकिन, यस एग्जैक्टली, ऐसा मुमकिन नहीं था। अब की बार मोदी अभी तक 10 सालों में कहा था उन्होंने, जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम घर वापसी कराएंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। अभी तक किसी ने इसके लिए कोई बात भी नहीं की, तभी तो हम इतने परेशान थे। मोदी जी ने बात की, वो हमें विश्वास है कि वो करेंगे हमारे लिए, और आशा है ऐसा होने वाला है और होके रहेगा। उम्मीद पूरी है? हाँ जी, पूरी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा है और मैं सुंदरबनी से आई हूँ। सुंदरबनी से? हाँ जी, हमारा हो गया। क्या माहौल है वहाँ पे? तो वोट हो गया हमारा। क्या माहौल लग रहा है वहाँ पे? माहौल ठीक है, मिला जुला है। तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है, हम पहाड़ियों को एसटी मिला है,
और साथ में मेरे मम्मी पापा को, बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, किसान किस्त मिल रही है, आयुष्मान कार्ड मिला है। और साथ में मेरी मम्मी को 2 बार पैरालाइज हुआ था, तो आयुष्मान कार्ड से फ्री हो गया, 1 पैसा नहीं लगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी को सपोर्ट करिए, तो अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं कि बुजुर्गों को पेंशन मिली, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जो पेंशन लगी थी वो बीजेपी ने बंद कर दी है। नहीं, मिल रही है, मेरे मम्मी पापा को मिल रही है। मिल रही है अभी? जी जी। झूठ बोला जा रहा है आपको लग रहा है? हाँ, झूठ बोला जा रहा है, खास करके हम पहाड़ियों को, उधर सुंदरबनी, नौशहरा, इन लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं एनसी वाले। तो मैंने तो ये सुना कि नौशहरा और सुंदरबनी जो पहले एक सीट हुआ करती थी, वहाँ पर लोग बीजेपी से बहुत नाराज हैं। हाँ, है नाराज, मिले जुले लोग हैं। हाँ, मोदी की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। ये देखिए, समा बांधने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है, डांस जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और किस तरीके से लगातार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक आखिरी दौर का जो है वो मतदान चल रहा है। आप, क्या नाम है आपका? रिया, आप कहाँ से हैं? बाहू सीट से हैं। क्या माहौल लग रहा है चुनावी? आप वोट डालते हैं आप अपना? पहली बारी डालेंगे आप? दूसरी बार। विधानसभा में पहली बारी डालने जा रहे हैं? विधानसभा में पहली बारी है। कितना उत्सुक हैं आप? विधानसभा में पहली बार चुनाव अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और क्या क्या मुद्दे हैं युवाओं के? युवाओं का पहला मुद्दा तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और कोई भी इनिशिएटिव मुझे नहीं लगता कि अभी तक लिया गया है। सो वी जस्ट होप फॉर द गुड कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ अच्छे सोर्सेस निकालेगी बीजेपी की पार्टी जो भी है। सो यूथ की यही ओपिनियन है और यही राय है कि एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस खुलने चाहिए। आप बाहू सीट में हैं, रहती हैं। बाहू सीट एक हाई प्रोफाइल सीट अपने आप में मानी जाती है, बहुत बड़े लोग वहाँ पर जो हैं वो रहते हैं। जम्मू में पिछले 10 सालों में आपने क्या क्या चेंजेस देखी हैं? काफ़ी अच्छे चेंजेस देखे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। जैसे कि बाहू सिटी की डेवलपमेंट हुई है, स्मार्ट सिटी हो गई है, क्लीनलीनेस ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये देखने को अभी मिला है। नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, किस तरीके से? जी बिल्कुल, जैसा उन्होंने कहा है वो मुमकिन करके दिखाएंगे और वैसा ही होगा। आज मोदी जी ने जो बातें की हैं हमारी जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए,